नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का सभी का सबसे ज्यादा प्रश्न यही आ रहा है मेरे से कि सर, पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। मेरा फरवरी के बाद से नहीं आया, मेरा मार्च के बाद से नहीं आया, मेरा अप्रैल मई का मतलब कि अप्रैल का आ गया, जून मतलब मई का नहीं आया। तो अलग अलग लोग अलग अलग महीने का उनका पेंशन नहीं आया। दोस्तों, अब मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों इतना देरी हो रहा है, कब तक आपका पेंशन आ सकता है और कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा और क्या बातें हैं जिनकी वजह से देरी आगे भी हो सकती है। दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार बता दूं, मुझसे एक सज्जन ने कमेंट किया कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। पीएमएफएस पोर्टल पे देखने पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो मैं अब आपको बता दूं, पीएमएफएस पे नो रिकॉर्ड फाउंड उस केस में आता है कि आपका डेटा अपडेटेड नहीं है। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आप उसको ट्राई करें। और उस केस में भी आता है कि आपका अभी नाम नहीं जुड़ा है उस पर। सीधी सीधी बात है, जब आपका डेटा वहां पे है ही नहीं तो वो जो है शो नहीं करेगा। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका केवल मई का पेंशन है या आपका अप्रैल मई का पेंशन है, दोस्तों आपका जो है फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई का पेंशन है, देखिए अभी कई लोग का 7,500 रुपए भी आया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको बस अब कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन है जो दिल्ली जो गवर्नमेंट, देखिए अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त कदम उठाया है। कोई भी अपात्र अब पेंशन का हक नहीं ले पाएगा, मतलब कोई भी अपात्र व्यक्ति पेंशन का लाभ नहीं ले पाएगा। देखिए, जो जरूरतमंद है केवल उन्हीं के खाते में पैसा जो है पेंशन का पैसा ट्रांसफर होगा। इसी वजह से देरी हो रही है। तमाम तरह के वेरिफिकेशन जो हुए समाज कल्याण विभाग की ओर से, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता जो भी है उनके द्वारा ये अभियान चला और सबका सर्वे हुआ, अभी भी हो रहा है। अभी दोस्तों बुजुर्ग पेंशन का सर्वे होगा, जिसमें घर घर जाके सर्वे होगा और ये देखा जाएगा कि केवल पात्र को ही पेंशन जा रहा है, अपात्र को पेंशन ना मिले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि दोस्तों तमाम ऐसे लाखों लोग हैं जो पात्र होने के बाद भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो जो अपात्र हैं उनका नाम, मतलब कि अगर जो हटाया जाए तो सही है। दोस्तों, पात्र लोग को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसी अभियान के चक्कर में इतना देरी हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अभी जो आप लोगों ने मेरे से कमेंट किया कि सर हमें 3,000 नहीं मिल रहे, वही वाला बजट के यानी कि 2,500 के हिसाब से मिल रहा है। तो देखिए उस पर भी काम चल रहा है। उस पर काम ये चल रहा है कि अभी जो है अभी समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट तैयार करके वित्त मंत्रालय को सौंपी। वित्त मंत्रालय से कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से अप्रूव होगा, तब आपका 500 रुपए बढ़ के यानी कि 3,000 मिलना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से मेन रूप से देरी हो रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये हफ्ता बीतने के बाद यानी कि ईद होने के बाद, ईद जब ये निकल जाएगा, इसके बाद से आपका पैसा जो है जिसका जिसका पेंडिंग है वो आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों इसके इन केस में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी आ जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि ईद के बाद से आपका निरंतर पैसा आना, सबका जिसका जिसका पेंडिंग में है उसका आना चालू हो जाएगा। दोस्तों, और आप लोग मेरे से देखिए कमेंट करके, मतलब कि आप लोग दोस्तों, मैंने आपको तरीका बता दिया है पीएमएफएस पोर्टल पे अपना जो पेंशन का विवरण देखने का, तो आप लोग उससे आराम से अपना देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, देर से आएगा लेकिन आएगा सबका, तो आप लोग को जो परेशान नहीं होना, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आपको। कई लोग मेरे से पूछे हैं सर क्या ऑफिस जाना पड़ेगा, क्या कोई सर और कोई डॉक्यूमेंट लगेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी केवल बुजुर्गों का वेरिफिकेशन होगा जो कि घर घर जाके होगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं बुजुर्गों को लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो होगा घर पे ही आ जाएगा। आपके वेरिफिकेशन सर्वे जो भी होगा बुजुर्गों का घर घर जाके होगा, ठीक है। तो और विकलांगों का तो कुछ हो नहीं रहा वेरिफिकेशन। तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ समय का इंतजार करना है दोस्तों, और ऐसे ही धैर्य बनाए रखना है और जल्द ही आपको बढ़ के भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कई नई पेंशन वाले हैं वो भी मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे में अप्रूव हो गया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो देखिए, अभी तो जो पहले हैं उनका ही पेमेंट नहीं आया है, आपका भी पेमेंट आएगा और आ चुका है। कई लोग का नए पेमेंट वाले मई के महीने में भी आया था,
मई के 7-8 से लेकर 10-12 तारीख में नई पेमेंट भी हुई थी। लेकिन दोस्तों अभी जो है मैंने आपको क्या बताया, वेरिफिकेशन सर्वे इन सब चीजों की वजह से उस पर भी थोड़ा सा विराम लग गया, थोड़ा सा धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है सबका। तो आप लोग, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस बात में थोड़ा सहयोग करें और थोड़े से समय दें और समाज कल्याण विभाग को भाई कि अपनी वो काम सही से कर लें। और ये समय आपके लिए ही लग रहा है, आपके ही फायदे के लिए समय लग रहा है, ताकि सही लाभार्थी के खाते तक उनका पेंशन पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति दिल्ली में जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं गलत तरीके से वो ना ले पाए। तो ये अच्छी पहल है। अपात्र लोगों का जो नाम हटाया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी। हाँ, थोड़ा इसमें समय लगा, सर्वे हुआ, इतने लोगों को, लाखों लोग का सर्वे करना दोस्तों आसान नहीं, फिर भी इतनी जल्दी समय में समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों पे के द्वारा जो आंगनबाड़ी सदस्य हैं उनके द्वारा ये वेरिफिकेशन हुए, जिसमें आपने दोस्तों पिछले महीने आपने जो खबर सुनी होगी कि 25,000 महिलाओं का, विधवा महिलाओं का नाम कटा। और अभी भी जो भी अपात्र दिख रहा है उसका नाम काटा जा रहा है, इसीलिए सर्वे सब हो रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा जितने समय तक, जब तक सबका सर्वे नहीं हो जाए। तो थोड़ा बहुत ये समय का दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और जिनका अभी दोस्तों लोग में से पूछें कि सर क्या मई जून का एक साथ आएगा? हाँ जी दोस्तों, हो सकता है। अभी जब 3 महीने का एक साथ आया पेमेंट कई लोग का, मार्च अप्रैल मई का, तो मई जून का भी लोगों का आ सकता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग हिसाब है। तो जैसे जैसे पेमेंट होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों मेरा काम है आप लोग को सही बात बताना, आप लोग के मन से कंफ्यूजन निकालना, ना कि कोई चीज रिपीट करना दोस्तों। अगर आपको ये चीज रिपीट लगती है तो सॉरी, मैं सही बात बता रहा हूं। अगर आप लोग फिर भी इसको नहीं समझ पा रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं मुझे, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए सब इतने ज्यादा नहीं है नॉलेजेबल, तो इतना नहीं। और एक बात बता दूं कि मैं कोई चीज वही बताता हूं जो जो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जानकारी आती है वही आपको बताया जाता है, ये अपने पर से नहीं बताया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं जल्दी आपकी पेंशन आए। अगर जब भी आपकी पेंशन आए तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर मेरे को इसकी सूचना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।